हिस्ट्री ऑफ अलवर। हिस्ट्री ऑफ अलवर ये नेहरू का ब्रांच थी, कछवा डायनेस्टी की नेहरू का ब्रांच थी अलवर के अंदर, जो कि रूल करती है। फिर मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह माछेड़ी की जागीर देता है कल्याण सिंह नरूका को। फिर प्रताप सिंह, ही वाज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ माछेड़ी, माछेड़ी का फ्यूडल लॉर्ड था ये। और 1774 के अंदर मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड डिक्लेयर करता है इंडिपेंडेंट रूल यहाँ पे। फिर 1775 के अंदर ये कैप्चर कर लेता है एक अलवर को। और फिर बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह 1803 के अंदर ये कंक्लूड करता है टीटी ब्रिटिशर्स के साथ में। लॉर्ड वेलेजली जो कि भरतपुर और अलवर को 1803 के अंदर ही ट्रीटी कर लेते हैं। और लॉर्ड हेस्टिंग, फिर कांकरोली कोटा 1817 के अंदर, और अदर राजपूत के साथ में 1818 के अंदर, और फिर सिरोही के अंदर एक 1823 के अंदर ट्रीटी साइन करते हैं। अब देखेंगे हिस्ट्री ऑफ अलवर। हिस्ट्री ऑफ अलवर में देखा अपन ने कि नरूका ब्रांच जो थी, नरूका ब्रांच थी कछवा डायनेस्टी की, वो अलवर में जाके राज करती है। ठीक है। मिर्जा राजा जयसिंह था, उसने क्या किया कि माछेड़ी की जागीर दी थी, माछेड़ी की जागीर दी थी कल्याण सिंह नरूका को, कल्याण सिंह नरूका को। और प्रताप सिंह ही वॉज द फ्यूडल लॉर्ड, ये फ्यूडल लॉर्ड था किसका, माछेड़ी, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ माछेड़ी था। और इसने इन 1974 के अंदर मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड डिक्लेयर कर देता है, डिक्लेयर्ड हिम इंडिपेंडेंट रूलर, इसको डिक्लेयर कर लिया खुद को। फिर उसके अंदर 1775 के अंदर ये कैप्चर कर लेता है अलवर को कैप्चर कर लेता है। फिर आता बख्तावर सिंह, सेकंड आता बख्तावर सिंह 1803 के अंदर कंक्लूड करता है ट्रीटी ब्रिटिशर्स के साथ में। और फिर ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी किन के साथ में, लॉर्ड वेलेजली ने ट्रीटी साइन की किसके साथ में, भरतपुर और अलवर के साथ में। कब की, 1803 के अंदर साइन की। और फिर 1817 के अंदर दो के साथ में, के साथ में साइन की, कोटा और करौली के साथ में 1817 के अंदर साइन की। और यहाँ पे साइन करने वाला था लॉर्ड हेस्टिंग साइन करता है। ठीक है। अदर राजपूत अदर रियासत के साथ में साइन किया था 1818 के अंदर। और सिरोही के अंदर साइन की थी 1823 के अंदर। ठीक है। अब आता है ये कैप्चर कर लेता है कहाँ पे, पोएट्री विद द पेन नेम, ये कंपोज करता था पोएट्री, पेन नेम जिसका था, पेन नेम थे इसका बख्तेश एंड चंद्राक्षाक्षी। ठीक है। और अब आता है विनय सिंह ये कंस्ट्रक्ट करता है चिनोटॉप ऑफ मूसी महारानी 80 पिलर की, विनय सिंह अलवर के अंदर। और ये बिल्ड आउट था बख्तावर सिंह का। ठीक है। फॉर क्वीन शिला इसने कंस्ट्रक्ट किया था लेक सिलिसिटी लेक को अलवर के अंदर। और सिलिसिटी लेक नोन एज नंदन कानन ऑफ राजस्थान के नाम से जानता है, नंदन कानन। अब जयसिंह पार्टिसिपेट करता है पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 के अंदर। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है इसको, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है BHU का, AMU का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और सनातन धर्म कॉलेज जो कि लाहौर के अंदर है, आर्य समाज की उसके अंदर। और ये रीनेम्ड करता है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को, नरेंद्र मंडल का नाम बदल देता है। अब बता आपने विनय सिंह क्या करता है, ये कंस्ट्रक्ट करता है चिनोटॉप ऑफ मूसी महारानी की चिनोटॉप को ये बनाता है। और इसके अंदर 80 पिलर है। ठीक है। इन अलवर के अंदर और बिलाउड बख्तावर सिंह था, जो कि मूसी महारानी इसकी पटरानी थी बख्तावर सिंह की। ठीक है। क्वीन फ्रॉम हिज क्वीन शिला
इसकी क्वीन थी शीला। वो कंस्ट्रक्ट करवाती सिलिसिटी लेक, सिलिसिट लेक अलवर के अंदर। और जो सिलिसिटी लेक को अपन नंदन कानन ऑफ राजस्थान भी कहते हैं, नंदन कानन ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। फिर आता है जय सिंह। जय सिंह क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, और ये फाइनेंशियल सपोर्ट देता है किसको, एक तो BHU को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को। फिर AMU को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। और संतानंद धर्म कॉलेज लाहौर, संतानंद धर्म कॉलेज बनवाता है लाहौर के अंदर, संतानंद धर्म कॉलेज बनवाता है लाहौर में, ठीक है। और ये रीनेम करता है चैम्बर ऑफ प्रिंस को नरेंद्र मंडल के अंदर ये रीनेम कर देता है। ये डिक्लेयर करता है हिंदी एज ए स्टेट लैंग्वेज ऑफ अलवर, और हिंदी को डिक्लेयर करता है स्टेट लैंग्वेज अलवर की, ठीक है। और भरतपुर रूरल कल्याण सिंह किशन सिंह ऑल्सो डिक्लेयर्ड हिंदी एज स्टेट लैंग्वेज। भरतपुर का जो रूलर था कल्याण सिंह किशन सिंह वो भी डिक्लेयर करता है हिंदी को एज ए स्टेट लैंग्वेज, ठीक है। ये हिंदी को एज ए स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर करता है अलवर के। और भरतपुर का जो किंग था कल्याण किशन सिंह वो भी डिक्लेयर करता है हिंदी को स्टेट लैंग्वेज। अलवर और भरतपुर ऐसे थे जो इसमें हिंदी स्टेट लैंग्वेज थी। ऑन द अराइवल ऑफ ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग इन अलवर सरिस्का पैलेस बनाया गया था। 10 दिसंबर 1930 के अंदर ही पुट बैन ऑन चाइल्ड मैरिज और मिसमैच मैरिज के ऊपर ये बैन डाल देता है। फिर 1935 के अंदर तिजारा रॉयट्स होते हैं और ही डिपोज्ड एंड ही मूव टू पेरिस, और फिर बाद में इसको डिपोज कर दिया जाता है और ये मूव कर जाते हैं पेरिस में, ठीक है। फिर आता तेज सिंह ही वॉज किंग ऑफ अलवर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के समय, एंड he had suspect rule and secession of गांधी जी के अंदर इसका नाम था। सुप्रीम कोर्ट जो कि डिक्लेयर करता है इसको इनोसेंट डिक्लेयर कर देता है सुप्रीम कोर्ट। अब आता है हिंदी लैंग्वेज जो थी वो स्टेट लैंग्वेज थी, एक तो भरतपुर के अंदर और एक अलवर के अंदर, ठीक है। ऑन द अराइवल ऑफ ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आने पे अलवर के अंदर सिलिसिटी पहले ये सरिस्का पैलेस बनाए जाते हैं। फिर 10 दिसंबर 1930 के अंदर ये चाइल्ड मैरिज और मिसमैच मैरिज के ऊपर ये बैन कर देते हैं, ठीक है। फिर 1935 के अंदर आफ्टर द तिजारा रॉयट्स के बाद में ही वॉज डिपोज कर दिया जाता है एंड ही मूव टू पेरिस। फिर उसके बाद में ये पेरिस चले जाते हैं डिपोज होने के बाद में। फिर आता तेज सिंह अलवर। तेज सिंह ये किंग था कहाँ का, अलवर का किंग था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के समय। ये सस्पेक्ट था गांधी जी के सेसेशन के अंदर, असैसिनेशन जो हुआ था गांधी जी का उसके अंदर ये गांधी जी के सस्पेक्ट माने जाते हैं, पर इनको सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है, इनोसेंट डिक्लेयर करता है। अब आती है हिस्ट्री ऑफ जैसलमेर। जैसे जैसलमेर के अंदर यादव डायनेस्टी रूल करती है, लॉर्ड कृष्णा एंड द सेकंड प्रिंसली स्टेट है, इसके अंदर यादव डायनेस्टी रूल करती है राजस्थान के अंदर, ठीक है। 2 प्रिंसली स्टेट थे, एक तो जैसलमेर एक करौली जैसलमेर के अंदर बाटी, करौली के अंदर करौली ऑफ है डाउन करौली के अंदर जादौन थे, ठीक है। अब बाटी कंसिडर किया जाता है डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, सो दे कॉल्ड द छत्राला जैदवपति, ठीक है। फिर आते बाटी 285 AD के अंदर ही मेड बटनेर एज इस कैपिटल, और ड्यू टू द भरतपुर बटनेर फोर्ट के कारण बाटी कोल्ड एज उत्तर बंड किवाड़ खोले जाते हैं। फिर उसके आते हैं मंगल राव नॉर्थ जैसलमेर के अंदर, और फिर आता देवराज। आफ्टर डिफीटिंग परमार ये कैप्चर कर लेता है लोधरवा को, फिर इसकी कैपिटल बनाई जाती है। द लव स्टोरी ऑफ
मूमल मूमल और महेंद्र। मूमल प्रिंस थी लोधरवा की एंड महेंद्र प्रिंस था किसका, अमरकोट का। महेंद्र प्रिंस था अमरकोट का। अब आती है हिस्ट्री ऑफ जैसलमेर। हिस्ट्री ऑफ जैसलमेर, इसके अंदर क्या करते हैं, यादव डायनेस्टी यहाँ पे रूल करती है। लॉर्ड कृष्णा यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा के डिसेंडेंट माने जाते हैं यादव डायनेस्टी के। फिर ये कहा था जैसलमेर और करौली। जैसलमेर के अंदर आते हैं भाटी और करौली के अंदर आते हैं अपने जाटौन। ठीक है, भाटी को कंसिडर किया जाता है एज ए डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सो दे वर कोल्ड छत्राला जादवपति कहा जाता है उनको। ठीक है, अब आते हैं बाटी 285 एडी के अंदर ही मेड भटनेर इसकी कैपिटल, ये अपनी भटनेर को कैपिटल बनाता है 285 के अंदर। भटनेर फोर्ट बनवाता है और भाटी कोल्ड इज उत्तर बंड कवाड़। ठीक है, और भाटी इसको उत्तर बंड किवाड़ बुलाते हैं। फिर उसके बाद में आता मंगल राव इसकी कैपिटल थी तनोट। इसकी कैपिटल क्या थी, तनोट जैसलमेर। फिर आता देवराज आता है और आफ्टर डिफीटिंग परमार्स को हराने के बाद में ये कैप्चर कर लेता है लोधरवा को ये कैप्चर कर लेता है एंड मेड लोधरवा एज हिज कैपिटल बनाता है लोधरवा को। एंड दे हैव स्टोरी ऑफ मूमल और महेंद्र की स्टोरी थी, लव स्टोरी। मूमल प्रिंसेस थी कहाँ की, लोधरवा की प्रिंसेस थी, और जो महेंद्र था वो प्रिंस था अमरकोट का। इनकी लव स्टोरी चलती है। फिर आता है जयसाल 12 जुलाई 1155 के अंदर फाउंड करता है जैसलमेर को एंड मेड करता है इसकी कैपिटल और कंस्ट्रक्ट करता है फोर्ट ऑफ जैसलमेर बनवाता है। फिर उसके बाद में आता है मूलराज 1299 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे अटैक करता है जैसलमेर के अंदर और स्टेट फोर्सेस ऑफ अलाउद्दीन आर्मी। यहाँ पे क्या था कि ये चोरी करके लेके आ गए थे अलाउद्दीन की आर्मी के स्टेट के फोर्सेस, और फर्स्ट साका यहाँ पे जैसलमेर के अंदर अपॉइंट किया जाता है। फिर आता दुर्जन साल 1352 के अंदर फर्स्ट फिरोज तुगलक अटैक करता है जैसलमेर के ऊपर और सेकंड साका जैसलमेर का अपॉइंट होता है। फिर आता है लूणकरण 1550 के अंदर कोंदर का रूलर था अमर अली जो कि अटैक करता है जैसलमेर के ऊपर। फिर आता है केसरिया टुक प्लेस किया जाता है जैसलमेर फोर्ट के अंदर, बट जौहर डिड नॉट कमिट सो इट इज़ कॉल्ड हाफ साका, इसलिए इसको हाफ साका कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है जयसाल 12 जुलाई 1155 एडी 12 जुलाई का 1155 एडी ये फाउंडेड करते हैं जैसलमेर को फाउंड करते हैं एंड मेड इट कैपिटल, और इसको कैपिटल बनाते हैं और कंस्ट्रक्ट करवाते हैं यहाँ पे फोर्ट इन जैसलमेर बनवाते हैं। ठीक है, जयसाल। फिर आता है मूलराज 1299 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है किसके ऊपर, जैसलमेर के अंदर और फर्स्ट साका ऑफ जैसलमेर का हैपेंड होता है। फिर आता है दुर्जन साल जो कि 1352 के अंदर फिरोज तुगलक अटैक करता है किसके ऊपर, जैसलमेर के ऊपर अटैक करता है, और सेकंड साका यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है जैसलमेर के अंदर हैपेंड होता है इस टाइम पे। फिर आता है लूणकरण 1550 एडी के अंदर। फिर आता है कांधार रूलर अमीर अली आता है और अटैक करता है वो जैसलमेर के ऊपर अटैक करता है लूणकरण के समय, और केसरिया टुक प्लेस किया जाता है दिस टाइम जैसलमेर फोर्ट के अंदर।
केसरिया टुक प्लेस किया जाता है इस टाइम पे जैसलमेर फोर्ट के अंदर। एंड बट जौहर डिड नॉट कमिटेड, जौहर नहीं किया जाता, जौहर नहीं किया जाता, सो इट इज़ कॉल्ड हाफसा का, इसलिए इसको कहा जाता है हाफसा का। ठीक है, अब आता है मूलराज। मूलराज सेकंड जो कि कंक्लूड करता है टीटी विद द ब्रिटिशर्स के साथ में 1818 के अंदर। फिर जवाहर सिंह ही वाज द किंग ऑफ जैसलमेर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के समय ही कॉल्ड एज ए क्रिएटर ऑफ मॉडर्न जैसलमेर। और यहाँ पे सेटअप करता है विजडम लाइब्रेरी जैसलमेर के अंदर। फ्रीडम फाइटर था यहाँ पे सागरमल गोपा एंड बर्न करता है अलाइव जेल के अंदर। इंक्वायरी ऑफ दिस मर्डर गोपाल स्वरूप पाठक और कमीशन फाउंड किया जाता है। बुक ऑफ सागरमल गोपा था आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर एंड हैदराबाद प्रिंसली स्टेट जो कि बैन करते हैं एंट्री ऑफ सागरमल गोपा की, एंट्री को बैन कर देते हैं। फिर आता है मूलराज सेकेंड ये कंक्लूड करते हैं ट्रीटी ब्रिटिशर्स के साथ में 1818 के अंदर। और फिर आता है जवाहर सिंह क्या था, किंग ऑफ जैसलमेर था इंडिपेंडेंस के समय। और ये कोल्ड करता है क्रिएटर ऑफ मॉडर्न जैसलमेर, ये मॉडर्न जैसलमेर का क्रिएटर। और ये सेटअप करता है विजडम लाइब्रेरी, ये सेटअप करता है विजडम लाइब्रेरी जैसलमेर के अंदर। एंड फ्रीडम फाइटर जो था सागरमल गोपा, वो बर्न करता है अलाइव से ये सागरमल गोपा को। इंक्वायरी बैठती है सागरमल गोपा के मर्डर के ऊपर, इंक्वायरी गोपाल स्वरूप पाठक, जिसके अंदर था गोपाल स्वरूप पाठक। ठीक है, और कमीशन फॉर्म किया जाता है। बुक थी सागरमल गोपा की किताबों का नाम क्या था, सागरमल गोपा की बुक का नाम एक था आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर एंड हैदराबाद प्रिंसली स्टेट बैन कर देते हैं एंट्री ऑफ सागरमल गोपा। जैसलमेर और हैदराबाद स्टेट ये बैन कर देते हैं किसकी एंट्री, सागरमल गोपा की एंट्री को ये बैन कर देते हैं। फिर इनके बाद में आता है हिस्ट्री ऑफ करौली जो कि है, इसके अंदर जादौन ब्रांच जो कि यादव डायनेस्टी की जादौन ब्रांच यहाँ पे करौली के अंदर राज करती है। और विजयबान 1040 के अंदर ये बयाना का कैपिटल बनाता है। फिर आता है तिमानपाल तिमारगढ़ करौली के अंदर कैपिटल बनाता है। 1650 के अंदर ये करौली को कैपिटल बनाता है। अर्लियर करौली इज नोन एज कल्याणपुर के नाम से जानी जाती है। और अर्जुन पाल इस्टेब्लिश करता है इसके अंदर। गोपाल पाल मदन मोहन टेम्पल करौली के अंदर बनवाता है। और ये टेम्पल बिलोंग करता था गौड़िया सेक्ट के अंदर। अब आता है हिस्ट्री ऑफ करौली। जादौन डायनेस्टी यहाँ पे रूल करती है, जादौन ब्रांच ऑफ यादव डायनेस्टी यहाँ पे रूल करती थी। सबसे पहले राजा आता है विजयबान आता है। ठीक है, 1040 के अंदर बयाना में एक कैपिटल बनाता है। फिर आता है तिमानपाल एक कैपिटल बनाता है तिमानगढ़ करौली के अंदर कैपिटल बनाता है। फिर आता है धर्मपाल 1650 के अंदर करौली को ये कैपिटल बनाता है धर्मपाल। तिमानपाल तिमारगढ़ करौली को कैपिटल बनाता है और धर्मपाल करौली को कैपिटल बनाता है। अर्लियर करौली वाज नोन एज कल्याणपुर, पहले करौली को कल्याणपुर के नाम से जानते थे। एंड अर्जुन पाल इस्टेब्लिश करता है इसको, और इसको कल्याणपुर को इस्टेब्लिश करने वाला कौन था, अर्जुन पाल इसको इस्टेब्लिश करता है। फिर आता गोपाल पाल ये कंस्ट्रक्ट करवाता है मदन मोहन टेम्पल कहाँ पे, करौली के अंदर ये बनवाता है। और ये टेम्पल बिलोंग करता था गौड़िया सेक्ट को। ये टेम्पल किसको बिलोंग करता था, गौड़िया सेक्ट को ये टेम्पल बिलोंग करता है। ठीक है,
गॉडियस एक्ट जो कि लॉर्ड कृष्णा को फॉलो करते हैं, लॉर्ड कृष्णा को स्टार्टेड किया गया था चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था गॉडियस एक्ट। हैदराबाद है ये हरबख्श पाल 1817 के अंदर कंक्लूड करता है ट्रीटी विद द ब्रिटिशर्स के साथ में। फिर आता है मदन पाल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये हेल्प करता है राम सिंह सेकेंड की कोटा के अंदर। ब्रिटिशर्स ऑनर करते हैं हिम विद 17 कैनन सैल्यूट के साथ में। 1865 के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती कम टू करौली आते हैं और फर्स्ट टाइम राजस्थान के अंदर, ठीक है, फर्स्ट टाइम आते हैं राजस्थान के अंदर। फिर आता है अपने हरबख्श पाल 1817 के अंदर कंक्लूड करते हैं ट्रीटी ब्रिटिशर्स के साथ में। फिर आता है अपने मदन पाल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये हेल्प करता है राम सिंह सेकेंड की। मदन पाल हेल्प करता है कोटा में, ठीक है। एंड ब्रिटिशर्स ऑनर करते हैं इसको 17 कैनन के साथ में। और 1865 के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती आते हैं करौली में फर्स्ट टाइम इन राजस्थान। स्वामी दयानंद सरस्वती आते हैं पहली बार 1865 के अंदर पहली बार आते हैं राजस्थान के अंदर। स्वामी दयानंद सरस्वती वो भी कहाँ पे आते हैं, करौली के अंदर आते हैं।